हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएस से। स्वागत है आपका आरएस से जयपुर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट फॉर क्लास 10th 8th इवन 7th क्लास के लिए भी, और बाकी हायर क्लासेस जैसे 11th हो गया, क्लास 12th हो गया, है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा कंटेंट मिलता है, ठीक है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको वैल्यूएबल लगे। देखो, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में जो सेकंड लेक्चर था केमिकल रिएक्शंस, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर 1 है क्लास 10th की साइंस का, ठीक है। इसमें से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो हमने लेक्चर 2 कर लिए हैं इसके पहले, जिसमें हमने रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंस इक्वेशन क्या होती हैं, उसके बाद में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ लिए थे 2-4, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया था, जिसके बाद में डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया था, थर्मल पढ़ लिया था, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। तो बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट भी सीखे और बिल्कुल फनी तरीके से, बिल्कुल, है ना। और अच्छा, मैं क्या बता रहा था कि जो पिछली वाली वीडियो है ना, तो आप प्लीज़ उनको पहले देख के आइए इस वीडियो के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि उठ के आगे डायरेक्ट, ठीक है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहाँ पे लिंक्स मिलेगी। तो फर्स्ट लेक्चर देखे वो भी आधे घंटे का है, सेकंड लेक्चर देखे वो भी आधे घंटे का है। छोटे छोटे इसलिए बना रहे हैं, एक साथ भी बना सकता था मैं, वन शॉट भी लेके आऊँगा, लेकिन इन दोनों को, इन तीनों को मैं इसलिए छोटे छोटे बना रहा हूँ क्योंकि बच्चों को ज़्यादा कम पढ़ना पसंद है और किस्तों में पढ़ना पसंद है ना, इंस्टॉलमेंट्स में। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो वो अच्छे से बिल्कुल पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे और अपने पास टाइम भी है अभी भी, है ना, इसीलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें हम पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और उसके पहले हम बहुत सारी रिएक्शंस को पढ़ चुके थे, ठीक है। तो बहुत सारी रिएक्शंस को हम पढ़ चुके थे, तो वहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, और क्या पढ़ा था, और उसके पहले पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, ठीक है। आज पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेसमेंट कर दे। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। मतलब देखो, मतलब अगर मान लो यहाँ पर कोई घर है, किसी का घर है, और यहाँ पर दो बच्चे रहते हैं, ठीक है, बच्चे रहते हैं, या फिर ऐसे मान लो कि एक आदमी रहता है, यहाँ पे एक आदमी रहता है और वो क्या कर रहा है, अभी सो रहा है, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, वो सो रहा है। और मान लो यहाँ पर कोई मोटा सा आदमी आए और एक छोटा सा आदमी आए ना, ये दोनों बोलते हैं या सोचते हैं कि मैं इन दोनों, ये जो घर है ना, ये क्या कर लूँगा, मैं कब्जा कर लूँगा। क्या कर लूँगा, मैं कब्जा कर लूँगा इस घर पे, और इस आदमी को क्या कर दूँगा, मैं बाहर कर दूँगा। क्या कर दूँगा, बाहर कर दूँगा, मतलब डिस्प्लेस कर दूँगा, है ना। तो ये आदमी तभी इस आदमी को डिस्प्लेस कर पाएगा जब ये जो अंदर वाला आदमी है ना, ये कमज़ोर होगा। क्या होगा, ये अंदर वाला आदमी कमज़ोर होगा, है ना। ये कमज़ोर होगा, ये अगर वीक हुआ देन तो क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। और अगर वीक हुआ, ये क्या हुआ, बाहुबली हुआ, ये क्या हुआ, बाहुबली, ठीक है। तो ये अगर ये बाहुबली हो ना, तो ये क्या कर देगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके वहाँ पे बैठ जाएगा और अपने घर पे इस पे कब्जा कर लेगा ना। अगर ये वाला छोटा वाला बच्चा जाता है यहाँ पे और बोलता है कि मैं हट रहे, ओए मैं आ गया, मेरे को दे दिए घर, मैं करूंगा इसके कब्जा, कर देगा क्या, वो नहीं कर पाएगा ना। क्यों, क्योंकि ये तो वीक है, ये तो बच्चा है ना अभी। ये क्या है अभी, ये तो बच्चा है, दिस इज बच्चा। तो बच्चा तो क्या है, वीक है। और ये तो अंदर वाला क्या है, अगर मान लो अंदर वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा भी अगर स्ट्रॉन्ग हुआ ना, थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो क्या कर देगा, वो बोलेगा चलना, बहुत आते हैं तेरे जैसे, है ना, लात की मारेगा और बाहर निकाल देगा फिर से, ठीक है। यही समझाने के लिए देखो क्या हुआ, साइंटिस्ट का नाम तो नहीं बताऊंगा मैं तुमको, वैसे तो गैल्वेनिक वगैरह ने, उन्होंने हायर क्लासेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लेकर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे प्लेस करती है, गैल्वेनिक सेल कैसे बनते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाया। लेकिन आपको ये समझना है कि देखो, एक प्रयोग किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें ये बीकर है मान लो, ठीक है। इस बीकर में मैं कॉपर सल्फेट का क्या कर देता हूँ, इसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन इसमें भर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें भर देता हूँ। उसके बाद में क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नेल लेके आता हूँ, काय की लोहे की नेल लेके आता हूँ, ठीक है।
ये मैं लोहे की नेल लेके आया और यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। जैसे भी मैं नहीं है नेल तो कोई बात नहीं, तुम तो भावनाओं पे मत जाना, मतलब इस पर ड्राइंग पे मत जाना, भावनाओं पे जाना, ठीक है। जो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो देखना। अच्छा, तो थोड़ी देर बाद, अच्छा ये क्या काय की थी, आयरन की होती है ये तो, आयरन, और आयरन को क्या लिखते हैं, Fe, जो 26 नंबर पे होता है, बता रखा तुमको, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, बीकर, और ये क्या है, सॉल्यूशन। अब थोड़ी देर बाद में देखा गया, आफ्टर सम टाइम देखा गया, आफ्टर सम टाइम, कि ये जो सॉल्यूशन बन गया ना, ये पहले था ब्लू कलर का, पहले क्या था, ब्लू कलर का, ब्लू कलर, और आफ्टर क्या हो गया, ये फेड हो गया, क्या हो गया, कलर फेड हो गया, ठीक है। ब्लू कलर का था, उसके बाद में फेड कलर हो गया, और ये जो नेल थी ना, ये हो गई ब्राउनिश कलर की, उसके बाद में क्या हो गई, ये ब्राउनिश कलर। नेल का कलर कैसा हो गया, ब्राउनिश, ब्लैक, या फिर बोल सकते हैं अपन किसी भी तरीके की होगी ना, अगर इस पर पॉलिश भी होगी, अगर सिल्वर पॉलिश भी होगी ना सिल्वर कलर की, तो वो भी क्या हो जाएगी, ये ब्राउनिश कलर की बन जाती है। ये क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि इनमें थोड़ी देर बाद में ही ये देखने को मिला। तो ये देखो क्या हुआ कि ये मान लो कॉपर सल्फेट जो था ना, ये था, ये कॉपर था, ये छोटा वाला आदमी ये जो अंदर बैठा था, और ये जो आयरन है ना, ये है बाहुबली। ये बाहुबली आदमी जो है ना, ये कॉपर को कर देगा प्लेस, रिप्लेस, डिस्प्लेस। तो यहाँ पर जो Fe था वो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है और कॉपर को कर देता है डिस्प्लेस, उठ रहे हो ये बाहर निकल, ये निकल जाता है बाहर। तो देखो FeSO4 बन जाता है और कॉपर निकल जाता है बाहर, है ना। SO4 कौन था, ये था घर, है ना। इस पे क्या कर लिया इसने, कब्जा कर लिया, क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। किसने कर लिया, आयरन कर लिया। आयरन ने ही क्यों किया, क्योंकि ये क्या था, बाहुबली था, कॉपर से क्या था, ये स्ट्रॉन्ग था, बाहुबली था, कॉपर से क्या था, स्ट्रॉन्ग। कॉपर क्या था, यहाँ पे वीक था, ठीक है। लेकिन इसी चीज को अगर अपन उल्टा करके देखिए कि यहाँ पर कोई कॉपर का कोई चीज लगा देता हूँ, कॉपर का वायर लगा देता हूँ, अंदर अगर मैं FeSO4 भर देता हूँ अगर, तो कुछ भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि जो बाहर वाला जो कॉपर है ना, वो अंदर वाले Fe को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाता, क्योंकि ये आपकी बात जो बाहर वाला था ना, ये वो वाला है, ये क्या है, ये तो वीक है, ये तो क्या है, ये तो क्या है, ये तो वीक आदमी है। वीक कौन है, कॉपर है, देन किससे, देन Fe, है ना। आयरन से क्या है, वो वीक है, इसीलिए उसको क्या नहीं कर पाता। अच्छा, वीक है, कौन बाहुबली है कौन बाहुबली नहीं है, ये डिसाइड करती है ये वाली सीरीज, ठीक है। ये सीरीज जो है ये वाली डिसाइड करती है। तो यहाँ पे सीरीज में आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो पोटेशियम है ना, ये हाईली रिएक्टिव होता है। पोटेशियम और जो सोडियम होते हैं ना, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। मतलब सोडियम की तो कहानी ऐसी होती है कि ये जो एयर है ना, इसमें फटाफट रिएक्शन करके क्या कर लेता है, ये बर्न होने लग जाता है, इसमें आग लग जाती है। इसीलिए सोडियम को कहाँ पे रखते हैं, सबको पता है कहाँ पे रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं सर, केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि बाहर नहीं रख सकते, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या कर देता है, ये जलने लग जाता है, ठीक है। ये देखो सबसे पहले पोटेशियम है, उसके बाद में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड। ये हाइड्रोजन जो है ना, ये एक रेफरेंस था। वो जो जिन्होंने ये सीरीज बनाई उनका ये क्या था, ये रेफरेंस, एज ए रेफरेंस लिया गया था कि इससे जो ऊपर वाले होंगे ना वो ज़्यादा रिएक्टिव, इससे नीचे वाले कम रिएक्टिव। ये कॉपर देखो, कॉपर जो है ना ये कम रिएक्टिव है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब कम रिएक्टिव है, नीचे जो वीक आदमी होते हैं नीचे रहते हैं, ठीक है। और ये जो देखो कहाँ पे था अपना Fe, ये रहा Fe, आयरन ऊपर है, मतलब ये रिएक्टिव ज़्यादा है, कॉपर से रिएक्टिव ज़्यादा है ये, ठीक है। आएगा समझ में, समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। अच्छा ओके बच्चों, ओके बच्चों। अच्छा मैं यहाँ पे ये समझा रहा था कि यहाँ पे देखो ये चीज़ किया गया, शायद टेस्ट ट्यूब है, थ्रेड है कॉपर सल्फेट का, और आयरन की नेल्स लगा दी गई, ये 2-4, और यही चीज़ें की गई है जिसमें ये जो अपना ब्लू कलर था वो क्या हो गया, फेड हो गया। और यहीं पे बताया गया, देखो जो जिंक है ना, अच्छा ये तो क्या है, ये तो था, अच्छा Fe वाला, अच्छा ये तो रिएक्शन ये रही, हाँ Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu बना देता है। यहीं तक देखना इस रिएक्शन को ना, ये वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बाहुबली आदमी था ना, ये कमजोर आदमी को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है अनदर एलिमेंट को थ्रू आउट इट्स सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशंस में से, तो वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। इसके अदर एग्जांपल देखें तो जिंक जो है वो कॉपर को कर देगा, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर के ऊपर पड़ा है, देख सकते हो ये रहा, ठीक है।
यहाँ पे लेड जो है वो भी कॉपर का, क्योंकि लेड भी क्या पड़ा है, ये रहा लेड, ये भी कॉपर के ऊपर पड़ा है, ठीक है। कॉपर के जो ऊपर होंगे वो सब क्या कर देंगे, कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे। ये कॉपर क्लोराइड था जो लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर को बाहर कर दिया। यहाँ पे जिंक था, वो जिंक जो होता वो क्या था, CuSO4 था, कॉपर सल्फेट था ना, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर कर दिया, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब जो जिंक और लेड है ना वो मोर रिएक्टिव है एलिमेंट है देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मतलब कॉपर सल्फेट में से क्या कर दिया उसने, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। आएगा समझ बच्चों, आएगा समझ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये तीनों एग्जांपल आपको याद रखने हैं। और क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोबारा से बोल देता हूं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट अनदर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, लिख रखा आपके सामने, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ओके। अब आती है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसी ही होती है। यहाँ पर टू डिफरेंट एटम्स का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। वहां पर तो एक ही हो रहा था कि जो आयरन था ना वो कॉपर को कर रहा था, लेकिन यहाँ पे टू डिफरेंट का, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये होता है सोडियम सल्फेट, ये होता है बेरियम क्लोराइड, ये तो बेरियम, यहाँ पे देखो सोडियम यहाँ पे था, सोडियम की जगह ले लेगा बेरियम और बेरियम की जगह ले लेगा सोडियम, ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये उसका कर डिस्प्लेस कर देता है, ये उसको डिस्प्लेस कर देता है, ये एक दूसरे का डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, क्या होते हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। और ये जो बेरियम सल्फेट है ना, इसकी भी कहानी अच्छी है। ये बेरियम सल्फेट है ना प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर निकलता है, ये प्रेसिपिटेट बनाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब है, अगर मान लो यहाँ पे कोई टेस्ट ट्यूब थी जिसमें सोडियम सल्फेट पड़ा हुआ था और इसमें अगर मैं बेरियम क्लोराइड डालता हूँ और यहाँ पे पड़ा हुआ था सोडियम सल्फेट Na2SO4, तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर बाद में दिखेगा यहाँ पे कुछ जम जाएगा, जो जमेगा ना व्हाइट कलर का, ये व्हाइट कलर का जो जमेगा ना सब्सटेंस वो इनसोल्यूबल होगा। इनसोल्यूबल, ये प्रेसिपिटेट होते हैं ना वो सारे इनसोल्यूबल होते हैं। जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होगा ना वो क्या होगा, बेरियम क्लोराइड ही होगा। ये क्या होगा, बेरियम क्लोराइड नहीं होगा, बेरियम सल्फेट। ये लिख रखा मैंने, ए वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू द अबव रिएक्शन, द इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज BaSO4 इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। आएगा समझो प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस होते हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं इसके सॉल्यूशंस में, ठीक है, और जम जाते हैं नीचे जाकर, बीकर में हो चाहे अपनी टेस्ट ट्यूब में हो, ठीक है। प्रेसिपिटेट रिएक्शन देखें तो वो बताया था प्रेसिपिटेट रिएक्शन, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस है प्रेसिपिटेट, तो ये हो जाएगी, इसी को लिख देना चाहिए एग्जांपल के तौर पे। ये डबल डिस्प्लेसमेंट में ये लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स की बात करो तो ये लिख देना दोबारा से, है ना, ये वाली रिएक्शन लिख देना, डेफिनेशन लिख देना। और ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊँ, ओके, ठीक है, यहाँ से हटा दिया मैंने। अब लिख देना ना, अच्छे से दिख रहा है तुमको, काटा पीटी नहीं दिख रही। अच्छा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन कौन सी होती है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करती है सर, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है क्या, ओके। यहाँ पे लेड नाइट्रेट था जिसमें पोटेशियम आयोडाइड डाला, तो लेड आयोडाइड का क्या बन गया, PPT बन गया, प्रेसिपिटेट बन चुका है। ये जो प्रेसिपिटेट है ना, इसको मैंने शॉर्ट में PPT भी कहते हैं, इसके लिए इसलिए क्या लिख दिया, इसको PPT लिख दिया है, ठीक है। और KNO3 जो था, पोटेशियम नाइट्राइट जो था वो बाहर निकल गया। याद रहेगा क्या कि लेड नाइट्राइट था सर, NO3 था लेड नाइट्राइट, ठीक है, लेड नाइट्राइट, लेड की +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट थी जिसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाला गया। तो यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिली कि जो लेड आयोडाइड था वो एक इनसोल्यूबल फॉर्मेशन बनाता है, प्रेसिपिटेट के रूप में निकल जाता है, इसलिए मैं इसे एरो से दिखाता हूँ। उसके बाद में 2KNO3 बाहर निकल जाते हैं। ये क्या है, ये है अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, आएगा समझ बच्चों। ये डाउनवर्ड फेसिंग है ना, डाउनवर्ड जो फेसिंग एरो है वो रिप्रेजेंट करती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को, ये मैंने बता दिया। आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, अरे डबल डिस्प्लेसमेंट आएगा समझ में बच्चों, अरे कहाँ है, ये रहा डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये नाम से पता चल रहा है वैसे तो यार, समझने की क्या जरूरत है, किसमें दो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। कि अगर मैंने सोडियम सल्फेट लिया, Na2SO4 लिया, है ना,
और उसको मैं बेरियम क्लोराइड, देखो इतने मोटे मोटे लिख रहा हूँ, अब भी समझ में नहीं आया ना तो फिर नहीं आएगा कभी भी ज़िंदगी में समझ में। जब BaSO4 बनाना, ये PPT के फॉर्म में बनता है, प्लस क्या बन जाता है यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत है, बैलेंस कर दो, खत्म खत्म बच्चों। 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 क्लोराइड 2 क्लोराइड, ठीक है, बात खत्म। ये जो NaCl क्या है, ये तो कॉमन सोल्ट है सर, बचपन से बढ़ते आ रहे हैं, तो क्या है, कॉमन सोल्ट है जो मैं अभी खाने में खाऊंगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, पढ़ेंगे अभी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक आप साइंस का पीछा नहीं छोड़ोगे। जब तक आप साइंस का पीछा नहीं छोड़ोगे तब तक आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन है वो पीछा नहीं छोड़ेगी। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ पर, आप एक चाइना डिश लो, एक कटोरी ले लो, मान लो चाइना डिश वगैरह तो साइंटिफिक नेम हो गया इनके, आपने कहाँ देखी होगी यार चाइना डिश वगैरह, कोई बात नहीं। और इसके नीचे चला दो आप बर्नर, तो देखो बर्नर कहाँ पे है, चाइना डिश कहाँ पे है, तो है ना, डोंट वरी, वहाँ पे मत जाना बच्चों, मजा उड़ाने लग जाओगे फिर। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे मैं डाल दूंगा इस चाइना डिश में कॉपर डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ इसमें, कॉपर डाल देता हूँ। जब इसको हीट करता हूँ ना बच्चों, तो ये थोड़ी देर बाद में मेरे को दिखता है कि ये थोड़ा ब्राउन कलर का सा हो जाता है यार। क्या हो जाता है, ये थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है, ये ब्राउन कलर का बन जाता है। तो ब्राउन कलर का क्यों बन जाता है यार, ये पता नहीं है इसका, थोड़ा ब्लैकिश ब्राउन बन जाता है। ठीक है, इसका क्यों बन जाता है, क्योंकि जो कॉपर था ना, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलकर CuO बनाता है। ठीक है, समझ गए। और अगर ये जो CuO है ना, अगर इसमें मैं हाइड्रोजन पास कर देता हूं ना, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि Cu और क्या बन जाता है, H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, आया समझ में बच्चों, आया क्या क्या समझाया नहीं मैंने, क्या आया क्या समझ में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी देखो समझाते हैं क्या हो गया, समझाते हैं। यहां पर कॉपर जो था ना, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है सर, ऐड हो रही है। और जब भी ऑक्सीजन ऐड होना तब उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है सर। यहां पर H2 जो था ना, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है H2 में, ऐड हो रही है। आएगा समझे, क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ऐड हो रही है। इसका मतलब क्या हो रही है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ये वाली कौन सी है, अगर CuO है, इसमें से क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल है, रिमूवल ऑफ है ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, नई स्लाइड में लिखूंगे इसको, नई स्लाइड में देख लो। ऑक्सीडेशन सर वो होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने बताया कि वो रिएक्शंस होती है जिनमें एलिमेंट्स में अगर ऑक्सीजन का क्या हो, ऑक्सीजन एड्स हो। क्या होती है, ऑक्सीजन ऐड होती है। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है ना, H2 जो है वो रिमूव होती है। दूसरा रिडक्शन सर वो होता है, रिडक्शन वो होता है सर जिसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन तो रिमूव हो और हाइड्रोजन का एडिशन हो, हाइड्रोजन का एडिशन हो। ठीक है, ये याद रहेगा क्या बच्चों, ये वाला याद रहेगा क्या, इसको याद रखना जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो और H2 रिमूव हो। हालांकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या जो अपनी रिडक्शन रिएक्शन है, इनको बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन में हायर क्लासेस में बताया जाएगा, जो आप पढ़ोगे 11th या 12th क्लास में। 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, 11th क्लास में नहीं है। और उसके बाद में भी आप अगर गलती से क्या रखते हो, साइंस रखते हो, साइंस में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपका ये पीछा मैंने बताया कि ये नहीं छोड़ेगी। और आपको ये बहुत ही समझना पड़ेगा कि ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी बच्चा, मिलेगी, जरूर मिलेगी, ये देख लेना चाहिए। एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताया मैंने, ये वो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी ना वो वाली। ठीक है, और ये लास्ट में आते हैं कोरिजन वगैरह, NCD वगैरह, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यान रख लेना।
जो मैं बता रहा हूँ ना उनको जरूर से इंपॉर्टेंट लिख लेना, और ये जो मैं नाम लिखवा रहा हूँ ना इनको भी लिख लेना, हर एक वीडियो में बताता हूँ इनके नाम जरूर लिख लेना, क्योंकि वहाँ पर क्या पूछता है आपको, डायरेक्ट नाम पूछ लेता कई बार, नाम और फॉर्मूला पूछ लेता है। तो देखो जो लिख रखा है मैंने वो समझा देता हूँ। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ द ऑक्सीजन, एड ऑफ द ऑक्सीजन और लॉस ऑफ द हाइड्रोजन, ये लिखवाया। कॉपर में ऑक्सीजन का एड ऑन हो रहा है, मतलब कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है ना। व्हेन कॉपर इज हीटेड ब्लैक कलर अपीयर्स इफ दिस, अच्छा CuO, अच्छा ये जो ब्राउनिश ब्लैक कलर, जो मैंने ब्लैक कलर बताया ना, जो ब्राउन कलर बताया, ब्लैकिश ब्राउन बताया मैंने यहाँ पे, तो ये ना लगभग क्या होता है, ये ब्लैक ही होता है, BLACK ही होता है, ये क्या होता है, ब्लैक कलर होता है, ठीक है, जो भी है उससे मतलब नहीं है अपन को। कहाँ पे हो रहा है ये, ऑक्सीजन का कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन का एड ऑन हो रहा है, इसलिए मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का क्या हो रहा है, ओके 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 ओके, क्या हो रहा है, वो हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ द ऑक्सीजन और द गेन ऑफ द हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन का गेन हो या ऑक्सीजन का लॉस हो, ठीक है। अभी देखो ऐसी रिएक्शन से होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है वेयर ऑक्सीडेशन as well as reduction also take place, जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है और जहां पर रिडक्शन रिएक्शंस भी होती है, उनको क्या कहते हैं बच्चों, उनको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आया क्या समझ में, आया समझ में, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन अभी जो मैंने बताया था ना वही रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी आपकी, CuO प्लस H2, उसमें आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे H2, मतलब यहाँ पे H2 का क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये तो हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहाँ पे रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, मतलब ये हो गई रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन मतलब जहाँ पर जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों साथ साथ टेक प्लेस हो तो वो रिएक्शन कौन सी होती हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। याद रहेगा क्या, रेडॉक्स रिएक्शन अलग से चैप्टर आएगा 11th में, 11th क्लास में अलग से चैप्टर आ जाएगा इसके लिए, याद रखना इस बात को। तो ये आपको पता चल रहा होगा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। देखो ये वाला ही लिख रखा है, हीट दूंगा तो ये बनेगा कॉपर और H2O, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इनका टेक प्लेस, जहाँ से H2 जिसमें ऐड होती है उसका ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन रिमूवल होती है उसका रिडक्शन। अगर अनदर एग्जांपल लिखूँ मैं तो ये लिख सकता हूँ कि अगर लिखूँ मैं, कहाँ लिखूँ बच्चों यार, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल अनदर कि ZNO, यार ZNO कर दो, या तो जिसमें आप कार्बन का एड ऑन कर दो, जिसमें जिंक जो है वो बाहर निकल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हुए, इसमें जिंक में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, मतलब जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और यहां पर कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, मतलब जहां पे ऑक्सीजन ऐड होती है वो क्या होती है, अरे रिमूवल होता है वो तो रिडक्शन होगा ना यार, पागल हो क्या तुम। जहां पर ऑक्सीजन रिमूवल होती है क्या होती है, जहां पर ऑक्सीजन रिमूवल होती है क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, और ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब ऑक्सीजन का एड ऑन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल्स तो इतने लिखवा दिए तुमको, भरवा के लिखवा दिए यार, अब क्या एग्जाम, क्या टेंशन है, नो टेंशन, अभी एग्जाम्पल में कुछ भी दे दे तुमको, है ना, तो तुमको टेंशन करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको ये ही याद कर लेना है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। एक और अनदर एग्जांपल है MnO2 का, मैग्नीज ऑक्साइड जिसको कहते हैं, इसको अगर वो HCl में डालते हैं, MnClH2 पता है, MnO2 HCl, रहने दो इसको, रहने दो। अच्छा मैं क्या बता रहा था, अरे ये जो है ना ये कोरिजन का एग्जांपल, ठीक है, तो इस पर आप ध्यान मत देना ना, ये गलती से यहाँ पर टाइप हो गया,
ये कोरिजन। अच्छा, अब आते हैं कोरिजन। जब भी मेटल जो है ना अटैक करेगा किसी भी सब्सटेंस से, किसी मॉइस्चर से हो गया, किसी HCl एसिड से हो गया, तो क्या होती है, उससे क्या होते हैं कोरिजन। क्या बनते हैं, कोरिजन। तो जो कोरिजन होते हैं ना, कोरिजन, ये दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के क्या, बहुत सारे होते हैं यार। पहला देखो रस्टिंग, जो आप सब जानते हो। एक होता है सिल्वर पे ब्लैक हो जाती है सिल्वर, है ना। सब कहते हैं कि सर आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई अभी, जिसमें आपने बोला क्या बोला कि ये जो आपने सीरीज बताई ना, यहाँ पे एजी जो है ना, ये सबसे नीचे है, एजी सबसे नीचे है, इसीलिए इसके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। और ये जो एयू है गोल्ड, इनके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि ये कम रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, ये लिख रखा क्या, लेस रिएक्टिव होते हैं। ये लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव हो गए तो रिएक्शन नहीं करेंगे किसी से, तो फिर भी जो चांदी है वो कभी कभी जो है काली क्यों पड़ जाती है, वो इसलिए पड़ जाती है क्योंकि एक तो आपकी चांदी जो है वो बिल्कुल शुद्ध नहीं होती। दूसरी बात, जो चांदी जो है ना वो बहुत सालों बाद में क्या होती है, काली पड़ती है। ऐसा नहीं है कि लाते ही काली पड़ गई कल ही, ठीक है, मॉइस्चर में या फिर अगर आप उसको पानी में उसमें रखते हो एयर में। लेकिन जो लोहा है ना यार, आप उसको नया लाओ, चमक रहेगी उसमें, क्या रहेगी, लोहे में, आयरन में चमक रहती है, क्या रहती है, लश्चर रहता है, क्योंकि ये क्या है, एक मेटल है, क्योंकि क्या ये एक मेटल है। लेकिन अगर आयरन को मैं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाता हूँ, या इसका मेटल ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बन जाता है इसका, फेरिक ऑक्साइड। अब ये जो फेरिक ऑक्साइड है ना Fe2O3, ये नमी के साथ में, इसको अगर नमी और मिल जाए ना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई साहब। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो क्या बनता है यहाँ पे, Fe2O3.H2O NH2। यही क्या होती है अपनी रस्ट का फॉर्मूला लिख लेना बच्चों, ये है रस्ट का फॉर्मूला, ये होती है फेरिक ऑक्साइड। ये क्या होती है, बताया था ना कल, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक और फेरस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं या नहीं होते हैं। जिसने वीडियो नहीं देखा ना पिछले वाले, तो जाके जरूर देख लेना, नहीं पछताओगे देख लेना। Fe2O3, ये NH2O यहाँ पे क्रिस्टलाइज होता है और रस्ट का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसकी वजह से जो कलर, जो लोहा था ना आयरन, ये जो आयरन था ना, ये क्या बन जाता है यहाँ पर, ये क्या हो जाता है, ये ब्राउन बन जाता है, ब्राउन कलर की लेयर इस पर चढ़ जाती है, और धीरे धीरे उसका कोरिजन होता रहता है। कोरिजन का मतलब वो धीरे धीरे खत्म होने लगता, लोहे का सिरका खत्म होना। और लोहे का ही नहीं, एनी मेटल नहीं, एनी मेटल भी नहीं बोलूँगा, सब मेटल बोलूँगा, ठीक है। इसी तरीके से चांदी भी क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। और ये क्या हुआ अभी, ये ऑक्सीडाइज ही तो हुआ, अरे ऑक्सीजन का एड ऑन हुआ ना इसमें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, Fe2O3 जुड़ गया ना इसमें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडाइज हुआ। अब ये जो मेटल ऑक्साइड बना, जो आयरन ऑक्साइड बना, ये जो है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करके रस्ट बना देता है। आया क्या समझ में बच्चों, आया क्या, ठीक है। यही लिखा हुआ है सब कुछ इसमें कि रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन द आयरन Fe2O3 पर बन जाती है, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर बन जाती है। जो इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, रस्टिंग को, या तो पेंट कर लेते हैं, या उस पर ऑयल लगा देते हैं, ठीक है, या उस पर ग्लेविनाइजेशन कर लेते हैं। ग्लेविनाइजेशन का मतलब छोटी छोटी जो रबर की परत होती है वो हो सकती है, ऑयलिंग किया कर देते हैं ना, ऑयलिंग से भी जो होती है वो रस्ट नहीं आती है, पेंटिंग कर देते हैं उससे भी रस्ट नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं कर पाती है ना, फिर आयरन जो है रिएक्शन नहीं कर पाता। अब देखो रेना एसिडी, इसमें क्या होता है कि अगर फैट और ऑयल की कोई चीज़ें बनी हुई थी ना, तो वो ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाती है, क्या और क्या उसमें उनमें क्या आ जाती है, स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, और टेस्ट भी उनका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो अचार होता है ना, अचार उसको मेटल में तभी तो नहीं रखते, जो मेटल के जो कंटेनर होते हैं ना, मेटल के जो कंटेनर होते हैं ना बच्चों, तभी तो नहीं रखते उसमें। क्यों नहीं रखते, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, क्योंकि वो फैट और ऑयल से बने हुए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएंगे, वो स्मेल देने लग जाएंगे, तभी तो उसमें नहीं रखते। तभी तो लगभग उसमें क्या रखते हैं, प्लास्टिक में रखते हैं, प्लास्टिक में रखते हैं बच्चों, प्लास्टिक में रखते हैं। और प्लास्टिक तो क्या है, नॉन रिएक्टिव, है ना। या फिर जो चिप्स आती है अपनी, जो चिप्स आती हैं, जो चिप्स की थैलियाँ हैं,
चिप्स की थैलियाँ हैं, मान लो ये चिप्स की थैली है, अंकल चिप्स, ठीक है। इन चिप्स की थैलियों में भर दिया जाता है क्या क्या भर दिया जाता है पता है? यहाँ पे भर दिया जाता है N2 गैस। कौन सी गैस? N2 गैस भर दी जाती है, N2 गैस भर दी जाती है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जो जल्दी से किसी से रिएक्शन नहीं करती है। नो रिएक्शन तो नो ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन मीन्स नो स्मेल, नो स्मेल मीन्स प्रिवेंटिंग ऑफ फूड्स। ऐसा क्वेश्चन आएगा, प्रिवेंटिंग ऑफ फूड्स कैसे किया जाता है, आएगा समझ में? तो इस तरीके से क्या करते हैं, रस्टिंग होने से या कोरिजन होने से हम बता सकते हैं चिप्स, ठीक है। प्रिवेंट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स एंड द ऑयल्स बाय N2 एडेड, N2 एडेड तो पैकेट ऑफ द, आएगा समझ में? चलो यहीं से आपका चैप्टर होता है ख़त्म। आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी और थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो पूरा देखा, थैंक यू सो मच। और आपने सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से किए होंगे और समझे होंगे, आई होप, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले चैप्टर में और अगले